हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद हैं। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन से पैगंबर या नबी का वाक़या लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पे बात की थी, जिन के बारे में हमने ये कहा कि आपके एक फ़र्जंद थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के अनूश, और अनूश हज़रत अनूश की आगे औलाद में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं, यानी ये वो दो अम्बिया हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, ये दोनों वो अम्बिया हैं जो हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुज़रे हैं। आम तौर पे ये कहा जाता है ना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हैं, तो इससे ये आम लोगों को ये होता है, गलती लगती है कि शायद हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह ही नबी थे। ऐसा नहीं है, बीच में दो अम्बिया हैं और इनका ज़िक्र कुरान हकीम में दो जगह आया है। और सिद्दीक़ुन नबिया जो है ना, वो अल्लाह ताला ने ये कहा सूरह मरियम में, और एक और जगह पे सूरह अंबिया में, और सालिहीन के लक़ब से आपको, और साबरीन का मतलब ये वो हैं जो साले हैं, जो सब्र करते हैं। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में हमने एक और बात ग़ालिबन कल हमने आपके सामने रखी थी कि 50 उन पे सहीफ़े उतरे, और आपकी जो तालीमात हैं उसमें सब्र को भी बड़ी अहमियत हासिल थी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से ये सीखा था कि सब्र करना चाहिए। तो आप साबरीन में से भी हैं और सालेह नबी हैं। और दिलचस्प नुक्ता एक डॉक्टर असरार साहब ने भी निकाला, उन्होंने कहा कि वो बाज़ अम्बिया के साथ अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ लगाया है और बाज़ अम्बिया के साथ रसूल लगाया है, तो ये फ़र्क होना चाहिए। तो बहरहाल ये सिद्दीक़ का मतलब यही है कि अल्लाह ताला जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तख़स्सुस है कि आपने जैसे ही वो मेराज शरीफ वाला वाक़या सुना तो आपने तायीद फरमाई कि बिल्कुल अगर वो कहते हैं तो दुरुस्त है, ये इसी तरह ही हुआ होगा। तो ये मान लेना आपने जिसके हाथ पे बैत कर ली है या जिसको बड़ा मान लिया है उसकी फिर बात मान लेना, तो इताअत करना ये सिद्दीक़ जो होते हैं उनका मामूल होता है। तो इनको इसीलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ये कहा गया। बहरहाल आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही पैदा हुए, आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी फरमाई है, और इसके अलावा आप पर भी सहीफ़े उतरे हैं। कहा जाता है कि 30 सहीफ़े आप पर भी उतरे हैं। अहले काबील जो थे वो, या आले काबील जो थे, आले काबील वो बहुत ज़्यादा फैल चुके थे ज़मीन पे और तंग करते थे शुराफा को। तो उन शुराफा में और उन मुत्तकी और परहेज़गारों में सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम का भी शुमार होता है। आप बाबुल में पैदा हुए, लेकिन वहाँ पे इस कौम ने आपको बहुत अज़ियतें दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ में अज़ियतें दी जाती थी। तो आप हिजरत पे मजबूर हो गए थे, तो इन्होंने भी हिजरत की फिर अपने लोगों के साथ, और ये चले गए मिस्र में जाके इन्होंने अपना क़याम किया। और इन जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इनका तख़स्सुस क्या है, वो ये है कि ये इन्वेंटर प्रॉफिट, ये मूजिद नबी हैं, बहुत सारे उलूम के मूजिद हैं। और मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता चलूँ कि वाज़ करना और वाज़ के ज़रिए से, यानी कि वो जो द आर्ट ऑफ स्पीच मेकिंग या स्पीकिंग, जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, वो आपको आती थी। फिर ये कहा यह जाता है कि शहादत की उंगली के साथ किसी चीज़ को बयान करना और किसी चीज़ पे एम्फेसाइज़ करना है तो तब इसको इस्तेमाल करना, ये भी आपका एक काम था। इसके अलावा लिबास बुनना और हर बुनत के साथ सुबहान अल्लाह कहना, ये आपका मामूल था। इसके अलावा जब ये वहाँ पे तशरीफ़ ले गए मिस्र में दरिया नील के किनारे, तो वहाँ पे आपने देखा कि ज़मीन किस तरह की है, पानी को कैसे यहाँ चैनलाइज़ किया जा सकता है। तो ज़मीन की कल्टीवेशन के मेथड्स, काश्तकारी के तरीके, ज़राअत के तरीके, ये आपने वहाँ पे वो ईजाद किए, नित नए तरीके। यानी इस साइंस का मूजद जो है ना, वो अगर इनको समझा जाए तो ये बेजाना होगा। इसके अलावा इनका नाम जो अपना इसमें ग्रामी इदरीस है, वही वाज़ की वजह से कि आप दर्स देते थे, दर्स व तदरीस में मशगूल रहते थे और अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक पहुंचाते थे। लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा दर्स देने की वजह से, यानी लोगों को खैर का दर्स
دینے کی بنیاد پر آپ کا نام ادریس بن گیا درس سے، اس کا مادہ درس ہے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ مادہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے. تو ہم نے تو یہ سنا، باقی واللہ عالم اور علماء کرام جانے عربی کے، کہ عربی کی بنیاد میں عبرانی یعنی عبریو اور سریانی زبان، یہ زبانیں مل کے عربی کی تشکیل کرتی ہیں. بہرحال یہ ہے جناب ان کے نام کے معنی، حضرت ادریس علیہ السلام کے نام کے معنی یہ ہے. تو میں نے کوشش کی کہ آدم کا مطلب بھی آپ کو بتایا، حوا کا مطلب بھی آپ کو بتایا، شیش کا مطلب بھی آپ کو بتایا، اور حضرت شیش علیہ السلام کا نام کا مطلب، اور اسی طرح یہ جو نام ہے ادریس، اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے پیش کیا. تو بہرحال ادریس علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا قابیل کی ذریت کے ساتھ، وہ شیطان کے پیروکار تھے، اور آپ نے آرمی بنائی، آپ نے ویپنری بنائی. اور اس کے علاوہ دلچسپ بات ہے کہ ستاروں کی چال جو ہوتی ہے وہ علم النجوم اس سینس میں نہیں کہ قسمتوں کے حال بتائے جائیں، بلکہ سائنٹیفک انالیسز کے لیے انہوں نے ستاروں کی چالوں کو سمجھا، علم النجوم کو ڈیولپ کیا.